देखो भाई, मैं हूँ कॉलेज के फाइनल ईयर में। इससे पहले मेरी जितनी भी 2-3 साल की कॉलेज लाइफ है और उससे पहले जो मेरी स्कूल लाइफ है, वहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी है, वो सारी की सारी चीज़ें आज मैं तुम्हें इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। जितना भी मैंने टाइम वेस्ट किया है, जितना भी मैंने फालतू की चीज़ें करी हैं, जो अगर मैं ना करता, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मेरे पास डबल ट्रिपल लड़कियाँ होती। बट मैं चाहता हूँ कि ये गलती तुम मत करो और तुम्हारे दिमाग में जितना भी कूड़ा है, जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं, जो तुम्हारे बिल्कुल काम नहीं आने वाली, वो सारी की सारी चीज़ें आज मैं निकालने वाला हूँ एंड तुम्हें एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या करना है इस टियर लिस्ट के थ्रू। सो यार शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, गर्ल्स जस्ट वांट फन। इसको मैं डालूंगा भाई लाइफ चेंजिंग एडवाइस में। देखो, मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है ऐसी चीज़ों में जो लड़कियों को नहीं चाहिए। लेट्स से हम कह सकते हैं कि जिम को, जैसे कि बहुत सारे तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरु ये कहेंगे कि भाई जिम जाओ, लड़कियां मिल जाएंगी। मैंने अपना कॉलेज छोड़ के, सारा काम छोड़ के बहुत ज़्यादा जिम किया है। इवन बिना डाइट के जिम किया है, बिना स्लीप के जिम किया है, बट जिम ज़रूर किया है। और क्या जिम से मुझे लड़कियाँ मिली? नहीं मिली। और बाकी भी जितनी चीज़ें थी, जैसे कि मेडिटेशन, मैं ये नहीं कहता कि मेरे मेंटल लेवल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट अगर मैं डेटिंग लाइफ की बात करूँ, लड़कियों के बारे में बात करूँ, ये सब चीज़ें करके मुझे कुछ भी नहीं मिला। लड़कियाँ मुझे पता है कब मिली? जब मैं अपने घर से बाहर निकला, फ़न किया, मज़ा किया, जितनी भी चीज़ें कहते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जब मैंने वो चीज़ें करी, तब मेरे को सबसे ज़्यादा लड़कियाँ मिली, स्पेशली मेरे स्कूल में एंड मेरे कॉलेज में। तो फिर भाई तुम्हारे दिमाग में जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कूड़ा भरा हुआ है कि हाँ भाई सुबह ये करो, फिर वो करो, तुम हाई वैल्यू बन जाओगे, तुम्हें लड़कियाँ मिल जाएँगी। देखो, मैं ये नहीं कहता तुम्हें नहीं मिलेगी, बट अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे स्कूल लाइफ़ की बात करूँ, तुम्हारे कॉलेज लाइफ़ की बात करूँ, तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हो, भाई वहाँ की लड़कियाँ तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, तुम्हारे एम्बिशन के बारे में, तुम्हारे गोल के बारे में, तुम कितने घंटे जिम मार रहे हो, तुम क्या करते हो, उसके बारे में बिल्कुल केयर नहीं करती है। अगर तुम मज़ा कर रहे हो, तुम फ़न कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में फ़न है, तुम्हारे पास बाकी लड़के हैं, तुम्हारे पास बाकी लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ तुम्हारी लाइफ को जॉइन करना चाहेंगी। अगर तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पागलों की तरह अपने आप को बहुत ज़्यादा डिजेनरेसी में नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा नशे नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, जो तुम्हारी लाइफ में आगे जाके बुरा इम्पैक्ट देंगी। बट मैंने क्या कहा कि तुम हमेशा बैलेंस बना सकते हो। अगर तुम 10 दिन काम कर रहे हो, 20 दिन काम कर रहे हो, 30 दिन काम कर रहे हो, भाई एटलीस्ट अपने घर से बाहर निकलो। उसके बाद 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए घर से बाहर निकलो, अपने कॉलेज वाले लड़कों के साथ घूमो, स्कूल वाले लड़कों के साथ घूमो, मज़े करो, लड़कियों से बात करो, पार्टी करो, थोड़ी बहुत दारू पी लो। भाई वो चीज़ें अगर तुम्हें करनी करो, बट वो चीज़ तुम्हारे काम में आने वाली है, तुम्हें लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा एंड लड़कियों को यही चीज़ें चाहिए, खासकर यंग लड़कियों को। उसके बाद का मे बी कुछ और हो सकता है, बट अगर मैं यंग लड़कियों की बात करूँ, उनको यही चीज़ चाहिए। अगली चीज़ आ जाती है वुमेन चेंज ओवर द टाइम। इसको मैं डालूँगा भाई कांट इग्नोर दिस में। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अभी जिस लड़की के साथ हो, तुम उसके साथ लाइफ टाइम नहीं रह सकते, बट देयर इज़ अ चांस कि तुम उसके साथ लाइफ टाइम नहीं रह सकते, बिकॉज़ लड़कियाँ टाइम के साथ चेंज होती है। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं जब स्कूल में था, 11th-12th में था, मेरा एक लड़की के साथ रिलेशनशिप था, राइट? उसमें पता है क्या हुआ कि जैसे ही वो लड़की कॉलेज में गई, भाई वो लड़की पूरी तरीके से चेंज हो गई। बिकॉज़ जब वो मेरे साथ थी, उसकी एक्सेस में कोई भी लड़का नहीं था। उसकी जो हाइपरगमी थी, वो अभी इतनी अनलॉक नहीं हुई थी। बट जैसे ही वो कॉलेज में गई, चंडीगढ़ में गई, उसने देखा कि यार यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे सुंदर लड़के हैं, बहुत सारे अमीर लड़के हैं, ये लड़के मज़ा कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ। तो फिर वो लड़की किसकी तरफ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, वो उन लड़कों की तरफ जाएगी, चाहे उसका मेरे साथ रिलेशनशिप रहा है, हमने एक दूसरे से शादी के वादे किए हैं, स्टिल वो लड़की उनकी तरफ जाएगी। तो फिर भाई ये समझ लो कि लड़कियाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से टाइम के साथ चेंज होती है और ये चीज़ तुम जितना जल्दी समझ लो, तुम्हारे उतना ही फ़ायदा रहेगा। अगर आज तुम किसी लड़की के साथ हो, तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये लड़की पूरी तरीके से तुम में इंटरेस्ट ले रही है, पूरी तरीके से तुम्हारी है। अगर वो लड़की तुमसे दूर होती है, उसका एनवायरनमेंट बदलता है और उस एनवायरनमेंट में उसे तुमसे बेटर ऑप्शन मिलते हैं, भाई बहुत ज़्यादा चांस है कि वो लड़की तुम्हें छोड़ देगी और ये चीज़ होती होती है, स्पेशली जब तुम यंग होते हो। अगली चीज़ आ जाती है वुमेन आर अट्रैक्टेड टू बैड गाइज़। इसको मैं डालूँगा इम्पोर्टेंट में। भाई मैंने देखा है कि अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जितने भी अच्छे लड़के हैं, जितने भी ये लड़के हैं, ये दिखता है कि भाई इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये लाइफ में कुछ करने वाले हैं, बहुत अच्छे नाइस लड़के हैं, उनसे लड़कियाँ कभी अट्रैक्ट नहीं होती। बट जितने भी
ये बैड गाइज़ हैं, जो नशे करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, जो क्लास नहीं अटेंड करते हैं, जो लड़ाई कर लेते हैं, उनसे लड़कियाँ पता नहीं क्यों अट्रैक्ट होती हैं। देखो, इसका एक रीज़न तो ये है कि वो लड़कियाँ उनको मैस्कुलिन समझती हैं। वो समझती हैं कि हाँ भाई, ये लड़का बिल्कुल अलग है, और उनके दिमाग में ये भी होता है कि मैं इस लड़के को फिक्स कर सकती हूँ। लड़कियों की एक बहुत ही अजीब मेंटालिटी होती है। उनको लगता है कि मैं इस लड़के को फिक्स कर दूँगी, ये चाहे कितना भी बुरा हो। तो फिर ये लड़कियाँ ऐसे लड़कों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, स्पेशली यंग लाइफ में। ऑब्वियस सी बात है, जब वो लड़कियाँ 25 साल की हो जाएँगी, 26 साल की हो जाएँगी, 30 साल की हो जाएँगी, उनको समझ आ जाएगा कि मैं कुछ गलत कर रही थी। बट यंग लाइफ में वो इन बैड गाय से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। अगली चीज़ आ जाती है, लुक्स एंड पॉपुलैरिटी विल गिव यू लॉट्स ऑफ गर्ल्स। इसको मैं डालूँगा भाई लाइफ चेंजिंग एडवाइस में। भाई, जितना भी तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, उसको निकाल दो। अगर तुम कॉलेज में हो, सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि तुम जितना हो सके अच्छा दिखो। अगली चीज़, पॉपुलर बनो, फेमस बनो। और कॉलेज में फेमस बनना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बहुत कम लड़के होते हैं जिनको भाई हिम्मत होती है कि वो स्टेज पर परफॉर्म कर सकें। अगर तुम कॉलेज में इवेंट को होस्ट कर रहे हो, फेस्ट को होस्ट कर रहे हो, वहाँ पर जाके तुम डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, और तुम देखने में भी ठीक हो, भाई मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें लड़कियाँ मिलने ही मिलने वाली हैं। लड़कियाँ खुद आके तुमसे नंबर लेंगी, खुद आके तुमसे इंस्टा लेंगी। तुम्हें जाके अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अच्छा सोशल सर्कल बने। जितने मैंने लड़के देखे हैं जो देखने में अच्छे होते हैं, वो गुड लुकिंग होते हैं, बट बहनचोद वो लड़के अपने कॉलेज के लास्ट बेंच पे बैठ के फ्री फायर खेलते रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं। उनका कोई चूते से ग्रुप होता है। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। तुम में से कितने ऐसे लड़के होंगे जिनका अभी कॉलेज शुरू हो रहा होगा। भाई, कॉलेज में जाके इतना दिमाग में रख लो कि तुम्हें फेमस बनना है, तुम पॉपुलर बनना है, और ये बहुत ईजी है। जितने भी इवेंट हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, तुम्हें बस वहाँ पर जाके अपना नाम लिखवाना है। चाहे तुम अच्छा करो गंदा करो मुझे नहीं पता, तुम्हें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके अलावा मैंने क्या बताया कि तुम्हें फन करना है, तुम्हें मज़ा करना है, मैं गारंटी देता हूँ लड़कियां मिलेंगे ही मिलेंगी। अगली चीज आ जाती है, नीश स्लैश आर्किटाइप मैक्सिंग विल हेल्प यू टू गेट गर्ल्स। इसको मैं डालूंगा भाई इंपॉर्टेंट में। देखो, पता है क्या होता है, अगर तुम देखने में कुछ ज्यादा खास नहीं हो, तुम नॉर्मल दिखते हो, तुम बुरे भी नहीं हो बट नॉर्मल दिखते हो, इस केस में तुम भीड़ के साथ मिल जाओगे, तुम अलग नहीं दिखोगे। बट मैं तुम्हें चीज बताता हूँ भाई कि लड़कियों से पता है क्या होता है कि लड़कियां जितनी वेब सीरीज देखती हैं, नेटफ्लिक्स पे हो गया, कहीं पर भी हो गया, वो जो उनमें कैरेक्टर होते हैं उनसे ऑब्सेस हो जाती हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई, मुझे ऐसा लड़का चाहिए। तो फिर अगर तुम उस टाइप के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हें लुक्स के मामले में दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद अगर तुम बाकी चीज़ें कर लेते हो, जैसे फन वाली चीज़, फेमस होने वाली चीज़, उसके बाद तुम्हें लड़कियां मिलने ही मिलने वाली हैं। अगर तुम स्ट्रगल करते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम्हारे लुक्स इतने अच्छे नहीं हैं कि हाँ भाई तुम स्टैंड आउट कर लो, नीश मैक्सिंग तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और नीश मैक्सिंग के ऊपर मैंने एक पूरी पूरी वीडियो बनाई है। अगर तुम देखोगे तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। तुम उसको देखकर पता कर सकते हो कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है। अगली चीज आ जाती है, वुमेन डोंट गिव फक अबाउट योर इंटेलिजेंस। इसको मैं डालूंगा भाई कांट इग्नोर दिस में। देखो, बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि मैं जितना इंटेलिजेंट बनूंगा, जितना स्मार्ट बनूंगा, मेरे को उतनी लड़कियां मिलेंगी। और इवन लड़कियां भी कहती हैं कि हाँ भाई मुझे इंटेलिजेंट लड़का चाहिए। देखो, उनका मतलब पता है क्या होता है इंटेलिजेंस से, कि वो सोचते हैं कोई ऐसा सुंदर लड़का होगा, पेटी बॉय होगा, उसने चश्मा लगाया होगा, जो एक्ट करता है स्मार्ट बनने का बट है नहीं। वो उसकी बात कर रही होती हैं, वो किसी नर्ड की बात नहीं कर रही होती, जो अपनी क्लास के फर्स्ट बेंच पे बैठ के मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो अगर किसी स्मार्ट गाय की बात कर भी रही हैं, उस केस में भी उन्हें एक पॉपुलर, एक अच्छा दिखने वाला, जो चश्मा पहनता हो, जो थोड़ा सा मे बी नर्ड बिहेव करता हो, उनको उस टाइप का लड़का चाहिए। बट जो प्रॉपर नर्ड होता है, जो प्रॉपर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का होता है, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। बिकॉज वो लड़का फन नहीं करता है, देर इज हाई चांस कि वो लड़का पॉपुलर भी नहीं होता है, और वो लड़का में भी देखने में अच्छा नहीं भी होता है। अगर तुम देखने में अच्छे हो, उसके बाद अगर तुम थोड़े नर्ड टाइप के हो, वो भी चीज़ ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास तीनों चीज़ें नहीं है और तुम सिर्फ इंटेलिजेंट हो, तुम्हें लड़कियां नहीं मिलने वाली। अगली चीज़ आ जाती है, टीनेज लव इज़ द मोस्ट रियल लव। इसको मैं डालूंगा भाई कांट इग्नोर दिस में। भाई, जब मैं स्कूल में था 11th क्लास में, मेरा पहला रिलेशनशिप जो था, वो भाई सबसे प्यारा रिलेशनशिप था, सबसे अच्छा रिलेशनशिप था। और मैं कहता हूँ कि भाई वहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा रियल लव फील किया। वहाँ पर मुझे लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता था। जो मेरी बंदी थी उसको कुछ नहीं पता था। सबसे ज़्यादा इनोसेंट, जेन्युइन, जो मैं कह सकता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी उसमें थी। जो मैंने वहाँ पर फील किया था भाई, वो मैंने कभी फील नहीं किया उसके बाद। मैं ये नहीं कहता कि उसके बाद मैंने कुछ भी फील नहीं किया, सब कुछ बुरा था, अच्छा था,
बट जो पहली बार था वो पहली बार का ही होता है। ये समझो कि तुम पहली बार कोई चीज़ कर रहे हो, तुम्हें जो खुशी होती है, तुम्हें जो अंदर से पेट में गुदगुदी होती है, वो उसके बाद तुम्हें कभी नहीं होती है। और भाई ये चीज़ रियलिटी है, राइट? जब तुम अपनी पहली पेमेंट लोगे, पहली बार जब तुम पैसे कमाओगे, तुम्हें कुछ अलग ही फील आएगा। उसके बाद अगर तुम कमाते रहोगे, तुम्हें लगेगा हाँ चलो ठीक है। और यही चीज़ लव के साथ भी है। जब तुम पहली बार किसी लड़की के साथ आओगे, जब तुम पहली बार किसी लड़की के रिलेशनशिप में आओगे, तुम्हें दिखेगा कि हाँ भाई ये लड़की तुम्हें चाहती है। वो जो फीलिंग होती है तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी उसके बाद। तो फिर भाई जितने भी तुम लोग यंग हो, मैं कहता हूँ कि भाई जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, अपनी डेटिंग लाइफ को एक्सप्लोर करो। किसी लड़की का रिलेशनशिप में आओ, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ में जो तुम वहाँ पर फील कर पाओगे, वो तुम आगे जाके कभी फील नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ हो सकता है कि तुम पहली बार किसी लड़की को पसंद करो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की पहली बार किसी लड़के को पसंद कर रही हो। तो फिर स्कूल में 11th-12th क्लास में या फिर इवन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी वो तुम्हारा बेस्ट टाइम होता है इस चीज़ को फ़ील करने का। बिकॉज़ तुम खुद सोचो यार, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारे पास कोई स्टेटस नहीं है, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम्हें कुछ फीमेल नेचर नहीं पता है, तुम्हें कुछ गेम का नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता है। स्टिल वो लड़की तुम्हें पसंद करती है और तुम उस लड़की को पसंद करते हो। ये चीज़ तुम्हें इसके बाद कभी भी नहीं मिलने वाली। सो या इट्स अ गुड फीलिंग। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इसको मिस मत करो। अगली चीज़ आ जाती है डोंट बी अ जिम सेल। इसको मैं डालूंगा भाई इंपॉर्टेंट में। देखो ये मत समझना कि मैं फिर से वो कह रहा हूँ कि जिम बुरा है। जिम डेफिनेटली अच्छा है। जिम तुम्हारी फिजिकल अट्रैक्शन को इंप्रूव करता है। बट मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे हैं जो सिर्फ जिम करते रहते हैं, जिम में ही रहते हैं। उनको लगता है इससे लड़कियाँ मिल जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिम करो, अपनी फिजिकल अट्रैक्शन को इम्प्रूव करो, अच्छी बात है। मे बी कोई लड़की तुम पसंद कर भी लेगा, तुम अच्छे दिखोगे। बट मैंने ज़्यादा देखा है, जो बंदा फन करता है, मज़े करता है, फेमस होता है, पॉपुलर होता है, उसको ज़्यादा लड़की मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू जो बंदा जिम करता है सिर्फ, उसको तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो फिर जितना मैंने देखा है, मैंने सारे साथ तुम्हें यहाँ बता दिया। जिम करो भाई, बट सिर्फ जिम से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम अपनी डेटिंग लाइफ को और इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरा सारा का सारा एक्सपीरियंस, जितनी भी चीज़ें मैंने लड़कियों के बारे में सीखी है, वो सारी की सारी चीज़ तुम जानना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि तुम स्टेप बाय स्टेप कैसे किसी लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो फिर ये सब जानने के लिए तुम मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, मॉडर्न अट्रैक्शन मास्टर क्लास। ये मेरी गारंटी है, अगर तुम उस कोर्स को लेते हो और सारे के सारे एक्शनेबल स्टेप अप्लाई करते हो, तुम्हें लड़कियां मिलने ही मिलने वाली हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पीस, अपने ध्यान रखो एंड बाय बाय।